हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आज़र के बेटे थे। वो कदीम शहर बाबुल, जदीद इराक में पैदा हुआ। उनके वालिद एक मशहूर बुत साज थे। इस वक्त कुछ लोग पत्थर और लकड़ी के बुतों की पूजा करते थे, कुछ लोग सैयारों, सितारों, सूरज, चांद की पूजा करते थे और कुछ अपने बादशाहों और हुक्मरानों की पूजा करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की मखलूक़ात की खूबसूरती, इसकी कुदरत, हिकमत और अल्लाह की वहदानियत के बारे में बताकर कायल करने की कोशिश की। ताहम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी बल्कि बुत परस्ती से चिमटे रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी हालत कुफर के बारे में कुछ करने का फैसला किया, लेकिन जाहिर नहीं किया। वो जानता था कि दरिया के दूसरे किनारे पर बहुत बड़ा जश्न होने वाला है जिसमें तमाम लोग शिरकत करेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस वक्त तक इंतजार करते रहे जब तक कि शहर खाली ना हो जाए। फिर वो एहतियात से बाहर निकले और अपने कदम बैत अल मक़दस की तरफ बढ़ाए। इसकी तरफ जाने वाली गलियां खाली थीं और मंदिर ही वीरान था, क्योंकि पुजारी भी शहर से बाहर मेले में गए हुए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तेज धार कुल्हाड़ी लेकर वहां गए। इसने देवताओं के पत्थर और लकड़ी के मुजस्समों और उनके सामने नजराने के तौर पर रखे हुए खाने को देखा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम मुजस्समों से पूछा, क्या तुम अपने सामने हदिया नहीं खाओगे? तुम्हें क्या हो गया है कि तुम बोलते नहीं हो? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने हाथ में कुल्हाड़ी उठाई और उन झूठे माबूदों को तबाह करना शुरू कर दिया जिनकी लोग पूजा करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबको तबाह कर दिया सिवाय सबसे बड़े के। इसने कुल्हाड़ी को इसके कंधे पर लटका दिया, क्योंकि इस मुजस्समे ने दीगर मुजस्समों को तबाह कर दिया था। झूठे देवताओं को तबाह करने के बाद इसने सुकून महसूस किया। वो मंदिर से निकल गया। इसने अपनी कौम को अल्लाह के सिवा किसी और चीज की प्रस्तिश करने में उनकी हमाकत का अमली सबूत देने की अपनी नजर पूरी कर दी थी। एक दिन लोग अपने मंदिर में वापस आए और देखा कि उनके बुतों को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है। वो चौंक गए और सोचने लगे कि ऐसा कौन कर सकता है। उन्हें याद आया कि इब्राहीम उनसे कह रहे थे कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, बुतों की नहीं। वो समझ गए कि बुतों को तबाह करने वाला वही है। उन्होंने कहा कि हमने इब्राहीम नाम के एक नौजवान को अपने माबूदों के खिलाफ बातें करते हुए सुना, इसे यहाँ लाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मजमा के सामने लाया गया। इन्होंने इससे पूछा, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ऐसा किया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर इस अजीम तरीन खुदा की तरफ इशारा किया जिसके कंधे पर उसने कुल्हाड़ी लटकाई थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दरअसल बड़े मुजस्समे ने ये काम किया है, इसीलिए बुतों से पूछो अगर वो बोल सकते हैं। लोग परेशान हो गए और कहने लगे, हम उनसे कैसे पूछ सकते हैं? तुम जानते हो कि वो बोल नहीं सकते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि तुम ऐसी चीजों की इबादत क्यों करते हो जो ना बोल सकती है, ना सुन सकती है, ना देख सकती है और ना ही तुम्हारे लिए कुछ कर सकती है। वो अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते। वो आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? इसके बारे में सोचो, ये सिर्फ पत्थर है, उनके पास कोई ताकत नहीं है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको मंतकी दलाइल से ज़ेर करने के काबिल थे, ताहम उनका तकब्बुर उन्हें अपनी हमाकत को तस्लीम करने की इजाज़त नहीं देता था। वो सिर्फ ये कर सकते थे कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, जैसा कि जालिम आम तौर पर करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने के लिए उन्होंने इसे जंजीरों में जकड़कर इंतकाम का मंसूबा बनाया। लिहाजा वो एक जालिमाना मंसूबा के साथ आए। उन्होंने फैसला किया कि वो सबसे बड़ी आग बनाएं जो किसी ने कभी नहीं देखी थी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसमें फेंक देंगे। कस्बे के हर फर्द को हुक्म दिया गया कि वो अपने देवताओं के लिए लकड़ियां पेश करे। दिन ब दिन वो लकड़ी के ढेर जमा करते रहे, यहाँ तक कि उनके पास एक बड़ा गड़ा लकड़ियों से भर गया। आखिरकार जब उन्होंने आग लगाई तो आग के शोले इतने बड़े थे कि गर्मी की वजह से लोग उसके करीब खड़े भी नहीं हो सकते थे। लेकिन एक मसला था कि वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अंदर कैसे फेंकेंगे। आग इतनी शदीद थी कि करीब नहीं जा सकती थी। चुनांचे वो एक बड़ी गिलियल ले आए। इन्होंने इसे रस्सियों से बांधा, इस पर बिठाया और इसे सीधा आग में फेंकने की तैयारी की। इसी वक्त फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, किया आपको किसी मदद की जरूरत है? इसे आग में फेंकने की हालत का तसव्वुर करें। और फिर भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए,
इसका भरोसा मुकम्मल तौर पर अल्लाह पर था। फिर उन्होंने कैटपलट जारी किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, लेकिन जैसे ही वो उतरने ही वाला था कि कुछ नाकाबिल यकीन हुआ। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ए आग इब्राहिम के लिए ठंडी और महफूज हो जा। कुरान सूरा 21 आयत 69। एक लम्हे में आग ने अपनी सारी हरारत खो दी। इसने इब्राहिम को हाथ नहीं लगाया सिवाय इन रस्सियों को जलाने के जो उनको बांधती थी। शोलों के बजाय ऐसा लगा जैसे वो किसी पुरम बाग में उतरा हो। लोग चौंक कर देखते रहे। उन्होंने इसे जिंदा जलाने की तवक्को की थी, लेकिन इसके बजाय वो आग के बीच में बगैर किसी नुकसान के पुरसुकून और सुकून से खड़ा रहा। आग काफी देर तक जलती रही और आखिरकार जब वो मर गई तो इब्राहिम बिल्कुल अछूत के बगैर बाहर निकल गए। उधर आग के धुएं से काफिरों के चेहरे सियाह हो गए और वो गूंगे रह गए। उन्होंने इसे तबाह करने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने सिर्फ अल्लाह की कुदरत को साबित किया था। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और उन्होंने इसको नुकसान पहुंचाना चाहा लेकिन हमने उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला बना दिया। कुरान 21:70। इस मुजिज़े को देखने के बाद भी बस्ती के सरदारों ने सच्चाई को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन खुफिया तौर पर बहुत से लोग इब्राहिम के पैगाम पर ईमान लाने लगे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि अल्लाह जिसकी हिफाजत करता है इसे कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नमरूद नाम का एक ताकतवर बादशाह था जो बाबुल पर हुकूमत करता था। वो बहुत अमीर और ताकतवर था और वो इतना मगरूर हो गया कि इसने खुदा होने का दावा किया। उसके लोग इसे देवता के तौर पर पूजते थे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बगैर किसी नुकसान के आग से निकले तो बहुत से लोग अल्लाह और इब्राहिम के पैगाम पर ईमान लाने लगे। इससे नमरूद नाराज हो गया क्योंकि इसे लगा कि इसकी ताकत को खतरा है। नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने महल में बुलाया ताकि उनसे बहस की जाए। वो ये साबित करना चाहता था कि वो एक खुदा था और इब्राहिम अलैहिस्सलाम गलत थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब वही है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने जवाब दिया कि मैं जिंदगी भी दे सकता हूँ और मौत भी। इसने सोचा कि इसे जिंदगी और मौत पर इख्तियार है क्योंकि वो लोगों को मारने या बचाने का हुक्म दे सकता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, अल्लाह ताला सूरज को मशरिक से तुलू करता है, क्या आप इसे मगरिब से उठा सकते हैं? नमरूद के पास इसका कोई जवाब नहीं था क्योंकि ऐसी चीजों पर सिर्फ अल्लाह का इख्तियार है। नमरूद बिल्कुल खामोश हो गया। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मंतिकी दलील का जवाब न दे सके। इससे सबको मालूम हुआ कि नमरूद खुदा नहीं था और इब्राहिम अलैहिस्सलाम सच बोल रहे थे। बहस के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम महल से चले गए। लोग उसके मौजिज़ा आग से बच जाने और उसने नमरूद को बहस में किस तरह शिकस्त दी इसके बारे में बातें करना शुरू कर दी। इससे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैगाम की हकीकत और भी फैल गई।